आज जिस विधानसभा सीट की हम पहले चर्चा करेंगे वो है दानापुर विधानसभा सीट। फिलहाल तो दानापुर विधानसभा में आरजेडी के रीतलाल यादव कब्जा किए हुए हैं। पाटलिपुत्रा लोकसभा में ये सीट आती है और यहाँ से मीसा भारती सांसद हैं, तो यानी आरजेडी के कब्जे में ये लोकसभा भी और दानापुर विधानसभा भी है। तो फिलहाल इस सीट को स्कैन करने पर इसका रिकॉर्ड क्या कहता है, इसके इतिहास क्या कहते हैं और समीकरण कैसा है, इसे जानने की कोशिश करेंगे। रंजन जी, अगर आप दानापुर को स्कैन करते हैं तो दानापुर की कहानी क्या नजर आती है, किस तरह यहाँ पर जीत हार शहमात होती रही है? देखिए, दानापुर विधानसभा की जो सीट है उसे आप वीआईपी सीट कह सकती हैं, वो इस हॉट सीट कह सकती हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 2 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं और यहाँ से चुनाव जीतकर वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने हैं। आपको ये भी बताऊं कि दानापुर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार लालटेन खुद राजद सुप्रीमो ने ही जलाया था, लालू प्रसाद यादव ने। 1995 की बात है, तब वो चुनाव जीते थे। इसके अलावा शेरे बिहार के नाम से जाने जाने वाले राम लखन सिंह यादव ने भी दानापुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। तो एक हाई प्रोफाइल सीट रही है, लेकिन जो यहाँ का चुनाव होता है वो बहुत हॉट होता है, ये देखने में मिला है। अगर आप दानापुर विधानसभा सीट को स्कैन करें तो दिखता क्या है कि यहाँ जो पहला चुनाव हुआ था वो 1957 में हुआ था और तब जगत नारायण लाल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो यहाँ से चुनाव जीते थे। तो जगत नारायण लाल जो हैं वो पहले विधायक हैं दानापुर विधानसभा के। इसके बाद आप 1957 से 1985 का एक कालखंड है जहां आपको दिखेगा कि कांग्रेस अलग अलग पार्टियों से भिड़ती हुई दिखी। कांग्रेस वर्सेस सोशलिस्ट पार्टियों के बीच ये मुकाबला खास तौर पर होता रहा। मुख्य मुकाबले में ये 2 पार्टियां रही और ये इस दौरान जो कुल 8 चुनाव हुए यहाँ पर उसमें 5 पर कांग्रेस को जीत मिली, 5 बार, और 2 बार सोशलिस्ट पार्टियां यहाँ पर चुनाव जीती और 1 बार जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद का जो दूसरा कालखंड है 1999 से 2000 का, देखिए 1985 तक कांग्रेस यहाँ पर मुख्य मुकाबले में थी, लेकिन जो 1990 से 2000 का जो कालखंड है वहाँ आप देखें तो मुकाबला बीजेपी और सोशलिस्ट पार्टियों के बीच होने लगा। सोशलिस्ट पार्टियों में शुरू में आपको जनता दल दिखेगा और बाद में वो राजद में तब्दील होता हुआ आपको दिखेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। 1990 से 2020 के बीच जो 10 चुनाव दानापुर विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं वहाँ कितना कांटे का मुकाबला है, आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकती हैं कि यहाँ 5 बार बीजेपी को जीत मिली है और 5 बार सोशलिस्ट पार्टियां भी जीती हैं, 3 बार आरजेडी और 2 बार जनता दल। लेकिन 2000 से अगर आप मुकाबला देखें यहाँ पर तो सीधे सीधे बीजेपी और उसके सामने राजद रहा है और दोनों के बीच यहाँ पर घमासान होता रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ जो ये दंगल हुआ है, जो 7 चुनाव 2000 से हुए हैं उसमें बीजेपी को 4 बार कामयाबी मिली है और आरजेडी 3 बार जो है यहाँ लालटेन जलाने में सफल रहा है। कुल 18 चुनाव दानापुर में अब तक हुए हैं जिसमें कांग्रेस को 5 बार कामयाबी मिली है। आखिरी बार कांग्रेस को 1980 में दानापुर में कामयाबी मिली थी। बीजेपी 5 बार इस सीट को जीतने में सफल रही है। आरजेडी को भी 3 अवसरों पर यहां सफलता मिली है। तो जनता दल 2 बार यहां से चुनाव जीता है। निर्दलीय सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को एक बार यहां पर कामयाबी मिली है। आशा देवी सिन्हा बीजेपी
की ओर से वो चुनाव लड़ा करती हैं, पिछला चुनाव तक उन्होंने लड़ा है, वो सर्वाधिक जीत हासिल करने वाली एमएलए हैं। कुल 4 बार जो है उन्होंने दानापुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। लालू प्रसाद यादव ने भी 2 बार दानापुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। अब अगर हम यहां आखिरी 3 चुनावों की बात करें 2010 से, क्या कुछ हमें दिखता है? तब आशा देवी सिन्हा ही जो थी वो आपको सिटिंग विधायक थी। 2005 के फरवरी और अक्टूबर में जो दोनों चुनाव हुए थे, दोनों में आशा देवी यहां से चुनाव जीतने में सफल रही थी। 2010 में उनके सामने जो यूं तो आरजेडी के सचिदानंद राय थे, लेकिन मुकाबला उनका हुआ था निर्दलीय रीतलाल यादव के साथ। यहां पर 59,425 वोट आशा देवी सिन्हा को आए थे, 47.5% वोट। रीतलाल यादव दूसरे स्थान पर रहे थे 41,506 वोटों के साथ। उनका मत प्रतिशत था 33.19%। राजद के सचिदानंद राय तीसरे स्थान पर थे 11,495 वोटों के साथ। उनका वोट शेयर था 9.19%। और कांग्रेस के विजय सिंह यादव जो है वो पीछे छूट गए थे चौथी पोजीशन पर, 3,608 वोट उनको भी आए थे। तो इस ट्राइंगुलर फाइट, चूंकि कांग्रेस फाइट को क्वाड्रिंगुलर बना नहीं सकी थी, तो इस ट्राइंगुलर फाइट में आशा देवी सिन्हा 17,919 वोटों से चुनाव जीतती हैं। फिर 2015 आता है, महागठबंधन अपना आकार ले चुका था। आरजेडी के साथ जेडीयू भी आ गया था और कांग्रेस भी उसके साथ थी। तो यहां पर जो मुकाबला हुआ वो एक बार फिर से जो है यहां त्रिकोणीय मुकाबला ही हुआ। आशा देवी सिन्हा बीजेपी की कैंडिडेट थी, वो चुनावी मैदान में उतरती हैं। उनको 72,192 वोट आते हैं, मतलब 43.23% वोट। तो लगभग 4% वोट जेडीयू के हट जाने की वजह से आशा देवी सिन्हा का कम हुआ। आरजेडी से प्रत्याशी थे राजकिशोर यादव, उनको 66,983 वोट आए थे, 40.11%। और यहां रीतलाल यादव के छोटे भाई टिंकू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी 13,000 वोट आए, 7.79% वोट। तो फिर से एक ट्राइंगुलर फाइट, और फिर से पिछले साल जिस तरह से ट्राइंगुलर फाइट में परिणाम आया था, ठीक वैसा ही परिणाम आया। और आशा देवी सिन्हा जो है फिर दानापुर में कमल खिलाने में सफल रही, 5,209 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता। फिर 2020 में जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में आ चुका था। उधर आरजेडी ने लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मिलकर एक नया महागठबंधन बनाया था। तो एआईएमआईएम आरएलएसपी जैसा एक थर्ड फ्रंट भी बना था, और यहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी से दीपक कुमार जो है वो चुनावी मैदान में उतरे। आशा देवी सिन्हा को यहां 73,971 वोट आए, उनका वोट परसेंट और कम हुआ, वो आ गया 39.86% पर। तो रीतलाल यादव जो है यहां आरजेडी के टिकट पर जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनको आए 89,895 वोट, मतलब 48.5% के आसपास उनका मत प्रतिशत रहा। और जो आरएलएसपी के दीपक कुमार थे वो 7,731 वोट लाने में कामयाब हुए, 4.17% वोट। तो कमोबेश ये आमने सामने की लड़ाई जैसा ही था, और इसमें रीतलाल यादव ने 15,924 वोटों की जीत दर्ज की। तो ये लेखा जोखा पिछले 3 चुनावों का। अब इस बार क्या होगा 2025 जो है, इस बार कौन कौन दावेदार है? तो देखिए, रीतलाल यादव जो कि आरजेडी के विधायक हैं, फिलहाल कानूनी पचड़ों में पड़े हुए हैं और इस बात की चर्चा है कि उनका टिकट
कटेगा। आरजेडी उनका टिकट जो है वो काट सकती है। ये देखना होगा कि उनकी जगह किसे प्रत्याशी बनाया जाता है। हालांकि कई नाम जो हैं वो चर्चा में हैं। इसमें आप देखिए तो दीनानाथ यादव का नाम है, डॉक्टर अनु कुमारी का भी नाम है और इसके अलावा मनोज कुमार यादव हैं। लेकिन जो एक नाम जिसकी चर्चा रह रह कर होती रही है वो हैं मीसा भारती के पति शैलेश कुमार। इंजीनियर शैलेश के नाम की भी चर्चा होती है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंजीनियर शैलेश दानापुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो एक बात होती है, जिस तरह से बिहार में आयोग बने और वहाँ तेजस्वी यादव जिस तरह से आक्रामक मुद्रा में दिखे और दामाद आयोग की बात उन्होंने की, ऐसे में क्या इंजीनियर शैलेश को दानापुर से टिकट मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखना यह है कि आरजेडी यहाँ अपना प्रत्याशी किसे बनाता है। जहाँ तक बीजेपी की बात है तो यहाँ दावेदारों की अगर हम बात करें तो आशा देवी सिन्हा का नाम जो है वो सबसे पहले आता है, क्योंकि 4 बार की यहाँ विधायक है। भले ही पिछला चुनाव वो हार गई, लेकिन उनका दावा तो बनता है। इसके अलावा सनोज यादव हैं, उनके नाम की भी चर्चा है और दही गोप की पत्नी प्रियंका कुमारी के नाम की भी चर्चा है। दही गोप की हत्या हुई, उनकी पत्नी प्रियंका कुमारी जो है वो यहाँ पर दावेदारी करते हुए दिखती हैं, कहती हैं कि अगर टिकट मिला तो चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा कुछ और नाम हैं, उनमें बेला यादव का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। रवि भूषण उनका नाम है, बेला यादव जो है वो यहाँ पर एक दावेदार के रूप में उभरे हैं। इसके अलावा अजीत यादव भी हैं, सभी सक्रिय हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और नाम की चर्चा होती है, लोकसभा चुनाव में ये सीट गंवाने वाले रामकृपाल यादव की चर्चा होती है, क्योंकि इस बार ये चर्चा बहुत है कि बीजेपी वैसे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार सकती है जो कि लोकसभा के चुनाव में नहीं जीत सके, तो उनको विधानसभा के चुनाव में उतारा जा सकता है। ऐसा प्रयोग बीजेपी अन्य राज्यों में कर चुकी है और मध्य प्रदेश तो इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण रहा था। तो यहाँ पर रामकृपाल यादव के भी नाम की चर्चा होती है। अब देखना है कि क्या रामकृपाल यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। उनके लिए मनेर सीट की भी बात होती है कि हो सकता है वो मनेर चले जाए, वहाँ पर चूंकि यादव वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है तो वहाँ वो चुनाव लड़ें। लेकिन एक जो खास बात है कि दानापुर में लोकसभा चुनाव के दौरान भी रामकृपाल यादव को यहाँ पर लीड मिली थी 11,870 वोटों की। यहाँ मीसा भारती पिछड़ गई थी और इसलिए तभी से चर्चा हो रही थी कि यहाँ आरजेडी विधायक का टिकट कट सकता है। तो ऐसे में क्या रामकृपाल यादव एक सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि फतुहा में रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव की चर्चा होती है कि वो एलजेपीआर के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या अगल बगल की सीट पर पिता पुत्र, हालांकि पार्टियां अलग हो जाएंगी, क्या चुनाव लड़ेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी दानापुर में किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। अब हम यहाँ के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या 11.88% है। मुस्लिम यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 6% के आसपास, 5.9% जो है उनका मत प्रतिशत यहाँ पर है। लेकिन यादव बहुल इलाका है दानापुर और यहाँ 22 से 24% जो है वो यादव वोटर्स हैं। इसके अलावा राजपूत 4.5 से 5%, भूमिहार 6 से 7%, ब्राह्मण 2 से 3% और कायस्थ भी जो हैं वो 3 से 4% के आसपास जो हैं वो हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स भी ठीक ठाक संख्या में हैं, 16 से 18% के आसपास। कोयरी यहाँ पर 4.5 से 5.5% और कुर्मी 5 से 5.5%। तो लगभग 9 से 11% का आंकड़ा कोयरी कुर्मी वोटों का बनता है। लेकिन वैश्य की संख्या यहाँ पर जबरदस्त है, 15 से 17% जो है वो वैश्य वोटर्स हैं। तो वो किस तरफ जाते हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो ये जो आप समीकरण देखते हैं तो आपको लग जाएगा कि यहाँ पर जो एनडीए फोल्डर के जो जातियां हैं जो उनको वोट करती हैं,
परंपरागत रूप से वो 43 से 45% के आसपास है। हालांकि ये सारे आंकड़े एक अनुमान पर ही आधारित हैं, जबकि MY आप देखिए तो वो 28 से 30% के आसपास है। लेकिन पिछली बार आप देखें तो रीतलाल यादव को 48.5% वोट आए थे, मतलब उन्होंने अन्य जातियों के वोटों को अपनी तरफ खींचा था। ये चीजें भी यहाँ पर दिखती हैं, मतलब अनुसूचित जाति के वोटर्स जो है वो ज्यादा संख्या में उनकी तरफ शिफ्ट हुए, और साथ में अदर OBC EBC यहाँ पर 13 से 15% हैं। तो वो किस तरफ जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर समीकरण बिठाने की बात है। और प्लस पिछली बार ये भी था कि आशा देवी सिन्हा 4 बार की विधायक थी, तो एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ थी। इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये एक बात है कि दानापुर में जो दंगल होगा वो दंगल नहीं, वो घमासान होने जा रहा है और मुकाबला बहुत कांटे का होगा। चलिए, तो दानापुर की फाइट पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी कि इस बार यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प कितना बनता है। क्या रीतलाल यादव ही यहाँ RJD कैंडिडेट होंगे या फिर फेस बदल सकता है, उसके बाद मुकाबला कैसा होगा ये आपको हम बताते रहेंगे।